प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज हम अकाउंट से जुड़े हुए दो विशेष टर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं, एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर। आप कहेंगे सर इनमें क्या डिस्कस करना है? एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर सीधे सीधे एक्सपेंसेस को या खर्चे को या व्यय को ही रिप्रेजेंट करते हैं, पर दोस्तों इन दोनों में कॉन्सेप्ट वाइज कुछ डिफरेंस होता है। यदि आप अकाउंट्स फील्ड में काम कर रहे हैं तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस होता है, तो ये जो डिफरेंस है या ये जो कॉन्सेप्ट है वो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। एक्सपेंडिचर अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्म है और सीधा सीधा इसका मीनिंग निकलता है कि हमारी कंपनी, हमारी फर्म, हमारा बिजनेस जो भी खर्चा करता है उसे एक्सपेंडिचर कहा जाता है। लेकिन ये एक्सपेंडिचर दो प्रकार के होते हैं, एक को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं और दूसरे को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहा जाता है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत व्यय कहलाते हैं। ऐसे खर्चे होते हैं जिनसे हमें लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होता है। यानी यूँ समझ लीजिए कि हमारी बिजनेस में जितनी भी असेट्स हम परचेज करते हैं, उन असेट्स को परचेज करते समय हमें जो खर्चा करना पड़ता है उसे पूंजीगत व्यय या कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे आप बिजनेस के लिए प्लांट और मशीनरी परचेज कर रहे हैं, बिल्डिंग फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, तो ये सारी फिक्स असेट्स हैं और इन्हें खरीदने के लिए जो खर्चा होता है उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं और इन्हें बैलेंस शीट में असेट साइड में शो किया जाता है। इस तरह से दूसरे होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आयगत व्यय। ऐसे एक्सपेंसेस बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस को पूरा करने के लिए किए जाते हैं। ये पर्टिकुलर किसी पीरियड से रिलेटेड होते हैं, इनका रिकरिंग नेचर होता है। यानी ऐसे खर्चे बार बार मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली बार बार हमें करने होते हैं और इनका सीधा सा संबंध ऑपरेशनल एक्टिविटीज से, यानी ऑफिस के जो रोजमर्रा के काम हैं उनसे संबंध होता है। इन्हें जनरली इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया जाता है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर इन्हें दिखाया जाता है। जैसे सैलरीज हो गया, रिपेयर मेंटेनेंस हो गया, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हो गया, ऑफिस एक्सपेंसेस हो गया, तो ये सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं। अब जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल से हम इसे समझते हैं कि किसी कंपनी ने 10,000 रुपये का ऑफिस रेंट पेड किया है और 5 लाख रुपए की मशीन परचेज की है। इट मीन्स रेंट जो है वो एक सीधा सीधा सा एक्सपेंसेस है और कौन सा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि उसका रिकरिंग नेचर है, बार बार हर महीने आपको रेंट पे करना होता है। इसे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर बुक किया जाता है। और मशीनरी परचेज किया है, इसका लॉन्ग टर्म के अंदर हमें बेनिफिट मिलने वाला है, इसलिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है और इसे बैलेंस शीट के अंदर शो किया जाता है। तो अब जब भी हम एक्सपेंसेस वर्ड का या एक्सपेंसेस टर्म का यूज करेंगे तो उसका सीधा सा संबंध रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से होगा। और एक्सपेंडिचर जो टर्म है वो असेट को परचेज करने के लिए, ऐसी असेट जिनका फ्यूचर में हमें बेनिफिट मिलेगा, उनके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर टर्म का यूज होगा। और एक्सपेंसेस जिनका नेचर रिकरिंग होता है ये शॉर्ट टर्म होते हैं, जबकि एक्सपेंडिचर जो कि नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए किए जाते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करते हैं, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया जाता है। इस तरह से एक्सपेंसेस करंट फाइनेंशियल ईयर के नेट प्रॉफिट पर प्रभाव डालते हैं, जबकि जो भी खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर के हेड में किया जाता है उसका बेनिफिट हमें मल्टीपल ईयर्स तक या मल्टीपल फाइनेंशियल ईयर्स तक मिलता रहता है। एक्सपेंसेस से जुड़े हुए एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? तो रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऑफिस एक्सपेंसेस, ये सारे रिकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल हो सकते हैं। और जितने भी असेट्स हैं, लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग, फिक्स असेट्स, ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो अब जब भी आप टैली में अकाउंटिंग करेंगे, टैली में ग्रुप्स बनाएंगे या लेजर्स बनाएंगे, तो आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए लेजर क्रिएट कीजिए कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ जा रहे हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के पार्ट बन रहे हैं। और हमारी जो असेट्स हैं उनके लेजर कहाँ जा रहे हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर के पार्ट बन रहे हैं। तो दोस्तों इस छोटे से वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि एक्सपेंडिचर क्या होता है और एक्सपेंसेस क्या होता है। अब जब भी आप कोई एक्सपेंसेस करें तो आपको बाइफर्केशन करना आना चाहिए कि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो रहा है या कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है। यदि आज का हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो आप इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।